प्रश्नावली 3.3 हमारे पास प्रतिस्थापन विधि से संबंधित है। समीकरणों को हल करने की हमारे पास कई विधियां हैं, जिनमें से एक हमने ग्राफ विधि अभी करके देखी है पिछली एक्सरसाइज में, और इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि है। ये प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से होती है, हम इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम इनको देखेंगे और आशा है कि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। प्रश्न नंबर 1 के 2 भाग अभी लिए हैं, इसमें 6 भाग हैं। इसमें जितने ही भाग हैं इनको हम एक एक करके करेंगे। पहले 2 भाग में देख लें। 2 भाग में पहला भाग है, उसके अंदर 2 समीकरण दे रखे हैं और 2 समीकरणों में से हमें x और y जो चर हैं उनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 x जमा y बराबर 14 है, समीकरण नंबर 2 x घटा y बराबर 4 ये दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले समीकरण में से एक चर को हम संख्या की तरफ लेके जाएंगे और दूसरे चर को हम इधर ही रखेंगे, और जिस चर को इधर रखेंगे उसका मान हमेशा दूसरे चर के पदों में आ जाएगा, उसको हम फिर दूसरे समीकरण में विस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए कैसे, जैसे पहले समीकरण में से मैं y को उधर ले जाऊंगा तो x बराबर क्या बच गया मेरे पास, 14 है घटा y। अब जो ये x बराबर 14 घटा y बच गया, ये है मान x का मान। अब x का यह मान किसमें प्रतिस्थापित करें, समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अब इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, x की जगह क्या लेंगे, 14 घटा y, 14 घटा y, और यहां पे घटा y एक और है और बराबर का 4 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं कि 14 को पहली तरफ ले जाएंगे, y और नेगेटिव y, 2 नेगेटिव y हमारे पास हो गया, और इधर 4 घटा 14 है। 4 में से 14 गए, मेरे पास कितने बच गए, घटा के 10। इधर यदि हम y का मान निकालेंगे तो घटा के 10 बटे घटा के 2, घटा से घटा कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 को 2 से भाग दें, क्या आ गया 5। अब y का मान क्या आ गया 5। अब इस मान को हम इसको यदि समीकरण नंबर 3 लें, समीकरण नंबर 3 लें, समीकरण नंबर 3 में y का यह मान रख दें, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब समीकरण नंबर 3 में y का मान यदि हम रखें, x बराबर हमारे पास क्या हो गया, 14 घटा y, अर्थात 14 घटा 5, और 14 में से 5 गए 9, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 9, और y का मान क्या आ गया 5। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें प्रतिस्थापित करना है एक मान को दूसरे समीकरण में, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, t को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो गया, 3 जमा t। ठीक है, अब s बराबर 3 जमा t हमारे पास हो गया है, तब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर हम 3 लेते हैं, s का यह मान समीकरण कितने में, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण नंबर 2 में यदि इस मान को रखें तो s की जगह क्या रखना है, 3 जमा t, तो हमारे पास 3 जमा t यदि हम रखेंगे, 3 जमा t बटे 3 हो गया, ये s की जगह t मान रख दिया, और यहाँ t बटे 2 बराबर 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम पूरे समीकरण को किससे गुणा करें, 6 से गुणा कर दें, तो यहाँ इसको 6 से गुणा करेंगे, इसको भी 6 से गुणा कर देंगे, और इसको भी 6 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिये 6। अब बच गया क्या, 2 की 3 से गुणा, 2 तिये 6, जमा 2 की t से 2t, जमा 3 की t से 3t, बराबर 6 6 36। अब टी वाले हमें रखने हैं, t और 2t और 3t 5t, और इस 6 को हम उधर ले जाएंगे 36, ये घटा का 6 उधर जाके हो जाएगा, तो 5t मेरे पास बच गया बराबर है 30 के, और t बराबर बच गया 30 बटे 5, और 30 को 5 से भाग देंगे हम, क्या आ जाएगा हमारे पास 6, t बराबर क्या आ गया 6। अब समीकरण, कौन से समीकरण में, ये एक ही समीकरण है 1 और 3, हमने सिर्फ इसको पद पक्षांतरित किया है, और पक्षांतरित करने के बाद एक और नया समीकरण हमारे पास ही दिया गया, तो इसको हमने 3 का नाम दे दिया है। ठीक है, समीकरण 3 में t का मान रखने पर,
समीकरण नंबर टी में, समीकरण नंबर 3 में टी का मान यदि हम रखें, ये समीकरण नंबर 3 है, तो s बराबर कितना हो गया 3 जमा टी, अर्थात 3 जमा 6, और 3 में 6 जुड़ के हमारे पास क्या आ गया 9। तो ये हमारे पास s का मान क्या आ गया 9। प्रश्न नंबर 1 के इन दोनों भागों में हमने एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लेकर उसको प्रतिस्थापित कर दिया है दूसरे समीकरण में, तो एक चर का मान हमारे पास आ जाएगा और पहले वाले पद में फिर उसी चर का मान रखने पर दूसरे चर का मान आ जाएगा। आशा है ये आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।